हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। हमने टॉपिक लिया है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है। विकास आंतरिक यानी कि अंदरूनी एवं बाह्य यानी कि बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, यानी कि परिवर्तन चेंजेस लाता है। यह कथन किसका है? विकास क्या है? आंतरिक, जो डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में क्या लाता है? चेंजेस लाता है। यह कथन किसका है? तो ए जॉन डीवी का, बी हर्बर्ट स्पेंसर का, सी अरस्तु का और डी रॉस महोदय का। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन। क्या है? सी है, यानी कि अरस्तु जी ने कहा है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। जो विकासात्मक परिवर्तन है वो हो सकता है। ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी बहुआयामी और डी व्यक्तिगत। तो कैसा हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये मात्रात्मक भी हो सकता है। विकास क्या है? डेवलपमेंट। मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी, बहुआयामी भी, व्यक्तिगत भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक, ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन इसके क्या हैं? राइट हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। विकास की प्रक्रिया से स्वावस्था से मृत्यु तक चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। विकास परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान, जीवन, मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। ए ऑप्शन दृष्टिकोण, बी स्वभाव, सी रुचियों और डी आदतों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसमें सारे ऑप्शन राइट हैं। दृष्टिकोण भी होगा, स्वभाव भी होगा, रुचियां भी होगी और आदतें भी होगी। विकास की प्रक्रिया में जीवन, मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। यानी कि दृष्टिकोण भी सही है, स्वभाव भी सही, रुचियां भी सही और आदतों भी सही। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स क्या था? कूट का ऑप्शन था, वो हम यहाँ पे टाइप नहीं किए। तो इसका ए बी सी डी, ठीक, ये वाला हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? ए ऑप्शन इसकी वृद्धि पर और बी उसके वातावरण पर, सी उसकी बुद्धि पर और डी इसकी इसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से। तो फ्रेंड्स, जो बालक होता है यानी कि जो मानव होता है उसका क्या होता है? उसकी वृद्धि, ठीक, और उसके वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता यानी कि मेजॉरिटी से एक विकास क्या होता है? विकास उस पर क्या होता है? डिपेंड करता है, निर्भर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने अंदर
किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, यानी कि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, समायोजित कर लेता है, सक्षम हो जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। तो ए ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, बी शारीरिक विकास और सी भाषाई विकास और डी संवेगात्मक विकास। तो फ्रेंड्स किसके उसका क्या होता है, जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, ठीक है, अगर उसका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास अगर उसका सही है, ठीक है, तो वो हर स्थिति में अपने आप को क्या कर लेगा, समायोजित कर लेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ए ऑप्शन प्रत्येक माह उनकी लंबाई देखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, प्रत्येक माह उसकी लंबाई देखेंगे, या प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, या सी ऑप्शन प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, या फिर डी ऑप्शन प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो आप किस प्रकार चुनाव करेंगे, जब आप प्रत्येक माह उनकी रुचियां, उनकी आदतें, उनके दृष्टिकोण, उनका स्वभाव और व्यक्तिगत व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होंगे उनकी जांच करेंगे, तब आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। तो ये ऑप्शन सामाजिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी संवेगात्मक विकास और डी भाषाई विकास। तो सबसे ज़्यादा मददगार क्या होता है, सबसे ज़्यादा मददगार क्या होता है, शारीरिक विकास। क्या होता है, शारीरिक विकास। छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार कौन होता है, शारीरिक विकास, क्योंकि बच्चे का अगर शारीरिक विकास ही नहीं होगा तो उसके अन्य विकास भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शरीर का विकास होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, ठीक है, निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास क्या होता है, परिपक्व होने लगता है। तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं, जब बच्चा क्या होता है, अपने पर्सनल, ठीक है, निर्णय लेने लगता है, तो उस परिपक्वता को, उस मेजोरिटी को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन भाषाई विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी सामाजिक विकास और डी मनोगत्यात्मक विकास। तो उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। जब बच्चा अपने से सोच विचार कर, ठीक है, कोई किसी भी कार्य को कर सकता है, तो उसके अंदर किसकी समझ आ जाती है, संज्ञानात्मक विकास की समझ आ जाती है, ठीक है, कॉग्निटिव थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो किसे प्रभावित करता है, उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो बालक होता है, ठीक है, तो
के लिए क्या है, शारीरिक विकास भी इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक भी, नैतिक भी। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फल स्वरूप ही विकसित होती है। बी, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। भाषाई, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न स्तरों में समान प्रकार से होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न स्तरों में समान प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र, जो आपकी कक्षा है उसका एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जो एक बालक है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ठीक, उसको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो उसके संवेगात्मक भी, बौद्धिक भी, सामाजिक भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ए ऑप्शन, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र क्या होता है? असीमित होता है। ठीक है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इसमें क्या दिया हो? कूट ए ऑप्शन, या फिर ए बी, या बी सी, या ए बी सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? बी और सी, यानी कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ठीक है, एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ये वृद्धि इसका क्या होता है? एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, यानी कि विकास कभी नहीं रुकता है। ठीक, वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है, बट विकास उसका हमेशा होता रहता है। ठीक, और ये क्या है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र सीमित होता है। हाँ, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृद्धि शब्द का प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के साथ साथ खालिस्तान परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो ए ऑप्शन व्यवहारिक, व्यवहारिक, परिणात्मक, बी ऑप्शन व्यवहारिक, परिणात्मक, व्यवहारिक, सी ऑप्शन परिणात्मक, परिणात्मक, व्यवहारिक, और डी ऑप्शन परिणात्मक, व्यवहारिक, परिणात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या?
वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक, यहाँ पे क्या होगा, परिणात्मक होगा, परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। क्या है, पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं। तो कूट में क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन, ए और सी, ए और बी और ए बी सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसके सारे ऑप्शन राइट हैं, यानी कि पौष्टिक आहार भी देना है, शारीरिक व्यायाम भी करवाना है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करना होता है। ठीक, तभी क्या होगा, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ठीक है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना है? जैसे पौष्टिक आहार देना है, शारीरिक व्यायाम करवाना है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी सर्वाधिक अवस्था उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। तो इसकी कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो है बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस अवस्था में बालकों में, यानी कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो कौन सी अवस्था है? तो ए शैशवावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे नई खोज करने लगते हैं, घूमने की प्रवृत्ति उनमें जागृत हो जाती है? तो कौन सी अवस्था है? वो उत्तर बाल्यावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की, और क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से या शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से या युवावस्था से? तो किस अवस्था से है? शैशवावस्था से। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस अवस्था से आरंभ हो जाती है? तो वो है शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? गति सर्वाधिक होती है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो कौन सी अवस्था है? वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? कौन सी अवस्था है? तो वो है शैशवावस्था। ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे सीखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सीखते हैं। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी शैशवावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है? तो है किशोरावस्था में। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान की अपेक्षा खाली स्थान लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच खाली स्थान की अपेक्षा खाली स्थान की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
ए ऑप्शन क्या कहता है, लड़कियों, लड़कों, लड़कों और लड़कियों। ठीक, बी ऑप्शन क्या है, लड़कों, लड़कियों और लड़कियों और लड़कों। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों, ठीक, फिर क्या है, लड़कियों, यहाँ पे पहले में लड़कों और दूसरे में लड़कियों, लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। यानी कि पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लड़कों, ठीक है, यानी कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा, यानी कि लड़कों की अपेक्षा, ठीक है, लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती। 12 से 14 वर्ष की आयु में किसकी सबसे ज़्यादा मांसपेशियों में लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है, तो लड़कियों की, ठीक है। और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की, ठीक है, मांसपेशियों और लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, सी ऑप्शन नहीं है इसका, बी ऑप्शन है। क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी वयस्कावस्था। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या, ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी, ए भी सही है इसका, ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि। यहाँ पे इस मिस्टेक हो गई है, आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। तो किस अवस्था की सूचक होती हैं, किशोरावस्था की, शैशवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की या बाल्यावस्था की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका किशोरावस्था। किस अवस्था की होती हैं ये सूचक, तो किशोरावस्था की। यानी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक हैं, तो वो है किशोरावस्था की। किशोरावस्था में ये सब बालक सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, ठीक। सारे पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से या शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। विकास कब से शुरू हो जाता है, तो प्रसव
पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। बालक का विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और विकास के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ए, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। बी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। और डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? क्या है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। अधिगम और विकास, जो अधिगम है यानी कि सीखना है, और विकास क्या है? डेवलपमेंट। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? विकास के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है? तो विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। सी ऑप्शन, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। और डी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है। विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन क्या है? गलत है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्यक्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती हैं। ठीक है। विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक। ये ऑप्शन क्या है? इसका गलत है। ठीक है। इसका ऑप्शन ये विकास के सिद्धांतों के बारे में ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक। क्योंकि विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्यक्रिया से होता है। ठीक है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। यस, गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताएं होती हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एक अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो ए ऑप्शन है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है। विकास एवं अधिगम संबंध नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है।
शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बच्चे क्या है, तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे? तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल्यावस्था में अवधि में विकास, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें केवल परिणात्मक में है, यहाँ पे में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। बी अनियमित और असंबद्ध होते हैं। सी धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। और डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या होता है, बाल्यावस्था में अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, और भी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, और सी प्रतीकात्मक खेल का उभरना, और डी तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है? मूर्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है? मूर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम एक खालिस्तान प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है अधिगम? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कैसी प्रक्रिया है? जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम क्या है? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। ठीक है, विकास की कौन सी अवस्था में, विकास की कौन सी अवस्था में विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं? विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कौन सी अवस्था होती है जहाँ पे क्या होती है? साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कौन सी अवस्था है? तो वो क्या है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी आरंभिक बाल्यावस्था, और सी मध्य बाल्यावस्था, और डी शैशवावस्था। वो कौन सी अवस्था है जहाँ पे मित्र बनाए जाते हैं? तो कौन सी अवस्था है? ए ऑप्शन किशोरावस्था। ठीक है, प्रश्न को घुमाया गया है इसलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, असीमितता का विकास, और अमूर्त चिंतन। तो कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था है, या किशोरावस्था है, या मध्य बाल्यावस्था है, या बाल्यावस्था है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। बी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। सी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। और डी, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति संबंधी अवधि। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो बाल विकास में संवेदनशील अवधि कौन सी है? वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि क्या है? अपने चरम पर होती है। ठीक, तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए कैसी रही प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।